नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश का 20वां अध्याय प्रहलाद कृत भगवान स्तुति और भगवान का आविर्भाव। श्री पराशर जी सुनाते हैं, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे छिन्न पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री भगवान विष्णु विराजमान हुए। जब प्रहलाद जी को समुद्र में नागपाश से बांधकर उस महासागर में दैत्यों ने डाल दिया था और उसके ऊपर से पर्वतों को गिरा दिया था, तब श्री प्रहलाद जी जब विष्णु स्तुति करते हैं तब सिर्फ उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और उनकी बहुत अच्छी स्तुति करते हैं, जो पिछले अध्याय में आपको सुनाए थे। अब आगे, हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विस्मय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्रह गण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूहों को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चिंत में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त हो से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। तब जब भगवान की स्तुति की प्रहलाद जी ने, उसके बाद वो जब विचलित हुए तो क्षण भर में नागपाश टूट गए और फिर पर्वतों को दूर फेंक कर जल से बाहर निकल आए प्रहलाद जी और फिर भगवान को पुनः स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी कहने लगते, हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे क्षराक्षर कार्य कारण रूप, हे व्याक्ता व्यक्त दृश्य दृश्य स्वरूप, हे कालातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों के अनुरंजित करने वाले गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में, हे अच्युत, हे सद्गत कार्यकरण रूप, जगत के उद्भव स्थान और सज्जन जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्यानित्य आकाश घटादिष्ट रूप परपंचात्मन, हे परपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे अनेकार्य रूप आदिकरण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे है, विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार प्रहलाद जी स्तुति करते हैं पुनः विष्णु भगवान की। श्री पराशर जी सुनाते हैं, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। उनकी इस प्रकार जब पुनः स्तुति की विष्णु भगवान के श्री प्रहलाद जी ने, तब पीताम्बरधारी देवादि
भगवान श्री हरि विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। तब प्रहलाद जी उन्हें खड़े होकर प्रणाम किए, उनको नमस्कार किए और वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तब प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी श्री के शब्द प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। वो बोलते हैं कि मुझसे प्रसन्न होइए देवादिदेव श्री केशव, आप मुझको पवित्र भी कीजिए, ऐसा प्रहलाद जी बोलते हैं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग लो। श्री भगवान बोलते हैं कि तेरी अनन्य भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जो वर तुमको चाहिए वो मांग लो। तब प्रहलाद जी बोलते हैं, हे नाथ, सहस्त्रों योग मुनियों से मैं जिस में भी जाऊँ उसी में हे अच्युत आप में मेरी सर्वथा अक्षुण्य भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की पुरुषों में जैसे अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। प्रहलाद जी बोलते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं जहाँ भी रहूँ, जिस रूप में भी रहूँ, आपकी भक्ति मैं हमेशा करता रहूँ, ऐसा प्रहलाद जी वर मांगते हैं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसे ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। भगवान बोलते हैं कि जैसी तुम्हारी भक्ति अभी है वैसे आगे तो रहेगी ही, इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छा है तो वो भी मुझसे मांग लो। तब प्रहलाद जी बोलते हैं, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है उन्हें आप उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शास्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांध कर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया और जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं वे सब आपकी भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उनके कारण जो पाप लगा, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। तब प्रहलाद जी बोलते हैं कि मुझ पे जो कष्ट दिया गया मुझे और जो पाप लगे उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनके सारे पाप नष्ट हो जाए, ऐसा प्रहलाद जी का दिल है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। फिर से श्री भगवान बोलते हैं, ये जो तुम्हारी इच्छा थी वो तो मैं पूरा करूँगा ही, लेकिन अगर एक बार मैं तुम्हें और देता हूँ और भी तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। तब प्रहलाद जी बोलते हैं, हे भगवान, मैं तो आपके इस पर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। ऐसा प्रहलाद जी बोलते हैं कि अब मुझे और क्या चाहिए प्रभु, जब मेरी भक्ति निरंतर बनी रहेगी आप में तो उसके अलावा और क्या चाहिए। आप में तो पूरा संसार मुट्ठी में है, आप ही से तो ये संसार चलता है और मुझे क्या ही चाहिए प्रभु। तब श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री भगवान बोले, श्री हरि विष्णु बोलते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति जैसा निश्चल है उसकी कृपा से तुम परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी सुनाते हैं, हे मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यप ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था उस पुत्र का सिर सूंघ कर आंखों में आंसू भर कर कहा, बेटा जीता तो है, वह महान
असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इस प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षयकारी राज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्रादि और परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे परम भगवत महामती दैत्य प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। तो ऐसा श्री पराशर जी सुनाते हैं कि जब भगवान फिर ऐसा देखते देखते अंतर्धान हो गए तब फिर प्रहलाद जी आप आकर पिता के चरणों में वंदना की और हिरण्यकश्यप के जो नाना प्रकार से पीड़ित किया था अपने पुत्र को उसको फिर इस प्रकार धीरे धीरे फिर उसके बाद प्रहलाद जी जो है राजा बनते हैं। उसके बाद भगवान के परम पद को प्राप्त भी करते हैं और जो प्रहलाद जी का एक कथा सुनता है वो उनको भी सारे पाप से मुक्ति मिलती है, ऐसा वर्णन है। इति विष्णु पुराणे प्रथम अंश से 20वां अध्याय। यह विष्णु पुराण का प्रथम अंश का 20वां अध्याय था।